आज हम लोग समोस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? समोस के बारे में। समोस से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है शायद, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या एकेडमिक हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, जिसमें समोस से प्रश्न नहीं पूछता है। हर बार समोस से प्रश्न रहता ही है ना। इसलिए समोस को हम लोग अच्छी तरह से देख लें। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है। किसे क्या पूछता है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव के ख्याल से हम बता रहे हैं, साथ में परिभाषा भी देते जाएंगे। जिसको नोट करना हो अपना बाद में नोट कर लेना, वीडियो को रोक रोक करके, ठीक है। ऐसे हम सीधा समझने के ख्याल से खास करके, जिससे कि तुम ऑब्जेक्टिव को पकड़ सको कि किस समोस का है, उसके हिसाब से हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग आज समोस में, समोस की यात्रा करेंगे। कौन कौन से समोस हैं, उसका क्या गो खर खानदान सब है ना, उस सब के बारे में देखेंगे। समोस जो है, समोस कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद समोस कहते हैं जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़ करके आपस में मिल जाते हैं, इस मेल को समोस कहते हैं। पहले पूछा जाता था प्रश्न कि संधि और समोस में क्या अंतर है, लेकिन अब यह इस तरह का प्रश्न शायद नहीं पूछता। संधि और समोस से प्रश्न पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो समोस में दो पदों का मेल होता है। अगर कोई पूछे रेफरेंस के लिए, मतलब ऐसे पूछ देगा जो बताओ दोनों में क्या फर्क है, इंटर में पढ़े हो, तो उससे हम जवाब दे सकते हैं एक लाइन में कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। और समोस में दो पदों का मेल होता है और बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्ण के मेल से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है। जैसे अ और ई मिलके अ हो जाता है ना, ओ मिलके अब हो जाता है, आ और अ मिलके आ हो जाता है दीर्घ संधि में, है ना। तो उसी तरह से इसमें विकार उत्पन्न होता है संधि में। समोस में विकार उत्पन्न होता है, उसका बीच की जो विभक्ति है उसका लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे बीच की विभक्ति का कहाँ गायब होता है। और सबसे ज्यादा संक्षेपण करते समय या कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखने के लिए लोग समासिक शब्दों का प्रयोग करता है। कैसे शब्दों का? समासिक शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे अगर देखा जाए कि एक लाइन का कोई वाक्य है या एक वाक्य है छोटा सा, उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते। जैसे जिसका कोई नौथ न हो, अनौथ, जिसको कहते हो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, यह भी एक तरह से समासिक शब्द ही है, ठीक है। चार आनन हो जिसके, अर्थात चतुरानन, एक के शब्द हुआ चतुरानन, समझ गया कि हाँ 4 गो आनन होगा। 10 मुख हो जिसके, 10 दशानन, एक के शब्द हो गया दशानन, उसी में हो गया 10 गो मुख हो जिसको। कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए हम लोग समोस की यात्रा पे चलते हैं। समोस क्या है? दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाना और दोनों पद का एक हो जाना समोस। आपको सब परिभाषा क्या दे सकते हैं? तो समोस जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, इसी मेल को समोस कहते हैं। तो समोस के हैं 6 भेद। अगर परीक्षा में पूछे न कि समोस के कितने भेद हैं तो कहना 6 भेद है। पिछले बार जो है इसी तरह सेंटर पर गए थे, एगो लड़का अपने मतलब सगे संबंधी को परीक्षा दिलाने ले गया था। तो कह रहा था कि किताब में गलती से 6 गो दे दिया है, 7 गो, एगो नए समोस न है, तो मिला के 6 1 7 गो होता है, किताब गलती से प्रिंट किया है 6 गो। हम लोग भी बैठे थे
तो क्या जरूरी है मतलब अपना विद्वता छलकाने का, आध जल गगरी छलकत जाए वाला गप ने। भाई तुमको जो बोलना है बोलो, है ना। ज़्यादा बोलोगे तो मतलब वहाँ एटीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि वहाँ दूसरा माहौल रहता है। इसलिए समास का जब भी पूछे तो कहना 6 गो भेद है। किताब भी लिखा है, इसके अतिरिक्त एक नई समास होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? एक नई समास होता है ना। उसका गिनती नहीं हुआ है, अलग से है वो। समास कितने हैं तब? 6 ही हैं, अलग से है नई समास। कोई दिक्कत समझने में ना। तो समास के कितने भेद? 6 भेद हैं। पहला भेद देखो, सबसे पहले आता है तत्पुरुष। कौन आता है? तत्पुरुष का मतलब होता है, इसका परिभाषा है तत्पुरुष का कि जिसका अंतिम खंड प्रधान हो। कौन प्रधान? अंतिम खंड प्रधान हो। और हम तुम लोग को ऑब्जेक्टिव पकड़ने का ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे समझेंगे कि यह तत्पुरुष है। अंतिम खंड कैसे समझेंगे प्रधान है, तो इसका हम ट्रिक बता रहे हैं। हालांकि समास का एक वीडियो पहले से भी अपलोडेड है, उसको देखोगे तो उसमें भी है। तत्पुरुष समास को अगर देखा जाए, कहते हैं राजपुत्र। क्या कहते हैं? राजपुत्र। अगर हम कहते हैं कि राजपुत्र बीमार है, तो तुम ही बताओ कौन बीमार है? राजा बीमार है कि उसका पुत्र बीमार है? कौन बीमार है? पुत्र। पुत्र बीमार है। कौन बीमार है? पुत्र बीमार है। अगर कहते हैं, इसमें 2 पद है, राजा का पुत्र, क्या हो गया? यही न है विभक्ति। बीच की विभक्ति को छोड़ करके तो का को छोड़ दिया, मिल गया, हो गया राजपुत्र। अब समझ में आया बीच की विभक्ति कैसे गायब हुआ? तो इसमें प्रधान कौन है? पुत्र। राजा का पुत्र बीमार है तो पुत्र न बीमार है, राजा ठीक ठाक है, वो एकदम शासन चला रहा। समझ गया ना। इसी तरह से राजमंत्री युद्ध में मारे गए। राजा मारा गया कि मंत्री मारा गया? मंत्री मारा गया। तो इस तरह का जो भी, अब इसी तरह लिखो चीरी मार। अब इसमें बताओ कौन प्रमुख है? मार प्रमुख है। क्या प्रमुख है? मार। क्योंकि चीरी के बदला, चिड़ैयों के बदले किसी और को भी मार सकता है। शिकारी है तो किसी भी चीज को मार सकता है कि नहीं? जंगल में और सब भी जीव है, उसको भी मार सकता है। इसमें चिड़िया प्रमुख नहीं है, बल्कि क्या है? मार प्रमुख। अब इसको भी ऐसे समझो, चिड़ी मार ने चिड़िया मारा। बताओ किसने मारा? चिड़ियों ने मारा कि चिड़ी मार ने मारा? मार। मार मतलब चिड़िया को मारने वाला। चिड़िया को मारने वाला। तो मारने वाला न मारा है चिड़िया का, तो कोई तो खुदे मर रही है। तो मारना, मार जो है वह क्या है? प्रधान है। मार क्या है? प्रधान। इसलिए इसको हम तत्पुरुष के अंतर्गत रखेंगे। तत्पुरुष में भी 7 गो भेद दिया है। अब वो हम तुम लोग को थोड़ा सा जो है ट्रिक बता देते हैं, वो भी तुम लोग पकड़ लोगे। 7 गो जो रूप दिया है वो विभक्ति के आधार पर है। कौन सी के आधार पर? जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन का गिनती नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये तत्पुरुष को अगर हम भेद के रूप में देखेंगे तो तत्पुरुष के ये भेद हैं। अगर विभक्ति तुम पकड़ लिया तो उसी के आधार पर तत्पुरुष के तुम भेद को भी जान जाओगे। अब बताओ इसमें से राजा का पुत्र कौन सा तत्पुरुष हुआ? कोई बताओ कौन सा तत्पुरुष है? विभक्ति के आधार पर देखो, राजा का पुत्र, का किसका चिन्ह है? का बताओ किसका चिन्ह है? का बताओ रे।
किसका? संबंध का के की, राजा और पुत्र में संबंध न जोड़ रहा है तो संबंध तत्पुरुष हुआ। इसको अगर डिफिनेशन पूछे कौन तत्पुरुष, तत्पुरुष तो जान गए, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? तो संबंध तत्पुरुष हुआ। कौन तत्पुरुष? कोई दिक्कत समझने में है तो बताओ, कौन सा तत्पुरुष हुआ? संबंध तत्पुरुष हुआ। ठीक है, कौन सा तत्पुरुष? इसी तरह से अगर मान लो गंगा जल, मतलब क्या? गंगा का जल, यहाँ भी संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसी प्रकार से तत्पुरुष के उदाहरण हम लोग देखते हैं। विभक्ति के आधार पर चुन लेंगे। चिड़ियों को मारने वाला कर्म को का चिन्ह है। ठीक है, इसको कर्म तत्पुरुष कह सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़े। तत्पुरुष में कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे देखते हैं तत्पुरुष के बाद कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष के बाद कर्मधारय। क्या आएगा? कर्मधारय का मतलब हुआ, मतलब यानी कि इसका परिभाषा हम कह सकते हैं जिसमें विशेष विशेषण उपमान उपमेय का बोध हो। किसका बोध हो? विशेष विशेषण उपमा और उपमेय का बोध हो। सीधा समझो कि विशेषता खाली बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बतलाएगा। विशेषता क्या बतलाएगा भाई? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यानी मुंह कैसा है? चंद्रमा के समान। ये इसका उदाहरण कर्मधारय का है। कमल नयन, कमल के समान नयन। हाँ, तो आंख कैसा है? कमल के समान। चरण कमल न, चरण कमल कैसा है? चरण कैसा है? कमल के समान एकदम कोमल है, तो चरण कमल। ये सब क्या है? कर्मधारय का उदाहरण। विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो कर्मधारय समझ गया। विशेष विशेषण उपमा उपमेय का बोध होता है। बस यहीं पर स्टॉप। सिर्फ विशेषता बताएगा। क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। आगे है द्विगु समास। कौन है? द्विगु के बाद है द्वंद्व। द्वंद्व के बाद अब बहुव्रीहि। 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 ठीक है, और अंत में है अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव। देखो, हम पहले छांट देते हैं जो जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। सीरियल बाय सीरियल तो देख लिखा दिए। अब हम तुम लोग को सीधे ले चलते हैं। कर्मधारय समझ गया, विशेष विशेषण, ये दोनों भी आसाने हैं। इससे पहले तुम लोग पढ़ लो बहुव्रीहि। इन दोनों में ज्यादा झेल फंसता है। कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है। कई बार छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाता है, कर्मधारय कहें कि बहुव्रीहि के। हालांकि ऐसा कंफ्यूजन वाला बहुत कम पूछता है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, लेकिन बहुत कम पूछता है। तो किसको? दोनों लगेगा कि कर्मधारय में भी वही बात है और कर्मधारय में भी वही बात है जो बहुव्रीहि में है। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्मधारय विशेष अर्थ को धारण नहीं करता है और बहुव्रीहि क्या करता है? विशेष अर्थ धारण करता है। यही फर्क है दोनों में। जैसे में अगर कहेंगे लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, यह भी तो विशेषता बतला रहा है कि पेट जिसका एकदम लंबा हो। लेकिन बहुव्रीहि इसलिए होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है कि गणेश जी, अर्थात गणेश जी, अर्थात जिसमें लग गया समझ जाना बहुव्रीहि है। क्या है? यानी अपना नाम तो है ही, एक विशेष अर्थ भी धारण कर लेता है। इसको हम बहुव्रीहि कहेंगे। कर्मधारय और बहुव्रीहि में बस इतने का फर्क है, लेकिन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि यह विशेष अर्थ धारण करता है, वह विशेष अर्थ धारण नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं कर्मधारय बहुव्रीहि में।
है किसी को कोई दिक्कत? कर्मधारय जैसे चंद्रमुख है तो उसको हम बहुव्रीहि नहीं कहेंगे, कमल नयन को बहुव्रीहि नहीं कहेंगे, पीताम्बर को बहुव्रीहि नहीं कहेंगे। पीताम्बर, पीत हो जो अंबर, पीत माना पीला। जैसे कमल नयन के बारे में बोल रहे हो तो कमल नयन जो है उसमें ऑप्शन है, तुमको बहुव्रीहि नहीं देगा, कोई एक ऑप्शन देगा, या तो कर्मधारय देगा या तो बहुव्रीहि देगा। हालांकि कमल नयन शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए भी हुआ है और राम भगवान के लिए भी हुआ है, कमल नयन। अब माता लक्ष्मी तो बार बार कहते हे कमल नयन, हे कमल नयन, संबोधन लक्ष्मी जी करते ही हैं। लेकिन भगवान राम को भी एक बार कमल नयन, राजीव लोचन कहा था उनको। कौन सी कहा था? राजीव लोचन। राजीव का मतलब भी होता है कमल, राजीव का मतलब भी कमल। तो राम भगवान के लिए आया था राजीव लोचन। अब कौन कहे थे? तो उसकी माँ कही थी, मेरा बेटा तो राजीव लोचन है, मतलब मेरे बेटे का आँख कैसा है? कमल के समान है, कोमल, जल में एकदम आर्द्र हुआ। तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय में समझ गया अंतर। बहुव्रीहि विशेष अर्थ धारण करेगा, कर्मधारय विशेष अर्थ को धारण नहीं करता है, लेकिन दोनों में विशेष विशेषण उपमा उपमेय रहता है। अब चलिए द्विगु, सबसे आसान है द्विगु। संख्या का बोध होगा। द्विगु में क्या होगा? संख्या। द्विगु में क्या है? संख्या का बोध होता है। जैसे अठन्नी, चौवन्नी, चौराहा, पंचानन। अब कहोगे सर पंचानन कैसे? 5 मुख हो जिसके। दशानन, सही बोला, दशानन अर्थात रावण। तो इसको द्विगु कहेंगे कि बहुव्रीहि कहेंगे? यहाँ भी तो फंस गया। तो द्विगु और बहुव्रीहि में ऑप्शन देने वाला कोई एक ऑप्शन देगा, ठीक है। तो द्विगु समास हम इस, अगर कहो कि सर दोनों दे दिया तब क्या करेंगे? तो बहुव्रीहि मारेंगे। दशानन क्या है? बहुव्रीहि समास है, विशेष विशेषण उपमान उपमेय का बोध कराता है और अपना अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ भी धारण करता है, इसलिए हम उसको बहुव्रीहि कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में ना? बहुव्रीहि कहेंगे दशानन को। पंचानन, ऐसे पंचानन भगवान शिव कहलाते हैं तो वह भी बहुव्रीहि होगा। लेकिन तुमको ऑप्शन देने वाला ऐसा गलती नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं कर देगा कि मतलब कर्मधारय भी दे देगा, बहुव्रीहि भी दे देगा, द्विगु भी, मतलब तीनों एक जैसा नहीं देगा। ऐसा उम्मीद किया जाता है, शायद नहीं ही रहता है। अभी तक तो हमने देखे ऐसा फंसने वाला कि तीनों ऑप्शन है, तीनों दे दिया है। तो बहुव्रीहि समझ में आ गया। द्विगु चल रहे थे। द्विगु का मतलब हुआ संख्यावाचक। चौराहा, 4 राहें आकर जहां मिले उसको चौराहा कहते हैं, 4 गो का संख्या है। पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार, पंचवटी 5 संख्या है। अठन्नी, 8 आना, 8 आने का समाहार, अठन्नी 8 संख्या है। चवन्नी, 4 आने का समाहार, चरन्नी 4 आने का समाहार, 4 संख्या है ना। तो संख्या जो भी बताएगा उसको हम कहेंगे द्विगु। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं। द्वंद्व में होता है दोनों प्रधान। द्वंद्व मतलब कभी कभी हम भी द्वंद्व में फंसते हैं, ये करे कि ये करे, हैं? द्वंद्व इसी को कहते हैं, जब दोनों जगह फंस जाएं। अब तुमको कहेगा कि बताओ जी माता और पिता में किसको तुम चाहते हो, की जवाब दोगे? बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जो कहेगा क्या चालू है? तो माता और पिता में तुमको पूछेंगे कौन प्रिय है, तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? बताओ। दोनों प्रिय है ना। बचपन में भले कहता है, अगर पिताजी खूब चॉकलेट खिलाते हैं तो कहते हैं पापा प्रिय है। माँ खूब एकदम मानती है तो कहते हैं माँ प्रिय है। लेकिन अगर अभी तुम लोगों से पूछा जाए तब क्या कहो? दोनों प्रिय है, क्योंकि जितना माँ का योगदान हमारे लिए है उतना ही पिता का भी योगदान है ना। पिता का योगदान हमको परिपक्व बनाने में है, बाहरी दुनिया से। जैसे पढ़ाए तो लोहा कहाँ कहाँ है ना। पिताजी अपने क्षेत्र से परिचय कराते हैं, माँ अपने क्षेत्र से परिचय कराती है ना। तो इसलिए माँ पिता दोनों। अब दूसरी बात है कि जब तक पिता नहीं है तो फिर माँ कहाँ से, माँ नहीं तो पिता कहाँ से?
इसलिए एक कहावत है, पहले जन्म पूत को भयो पिता भये पाछे। मतलब पहले जन्म लिया कौन? बेटा, अब बाद में जन्म हुआ पिता का। पचे वाला बात है, पछता कि पहले बेटे जन्म ले बाद में पिता। कबीरदास की बानी, उनका तो बानी कबीरदास के उल्टे बानी, पहले खानी है तब स्नानी, है ना। तो लोग इसका अर्थ निकाल लिया, पहले खेबे तब नहेबे। क्या अर्थ निकाल लिया लोग? हाँ, खैबू चौधरी सब क्या अर्थ निकाल लिया कि पहले खाएंगे तब नहाएंगे, नहा के खाने का कोई जरूरी नहीं। हाँ, कबीर साहब कहने छे पहले खा लिए तब नहाबे जाइए। तो कबीर साहब के कहने का मतलब है, ऐसे क्षेत्र में वो निवास करते थे कबीर साहब। कबीर साहब का जन्म कहाँ हुआ मालूम है? हाँ? उनका कहने का तात्पर्य था कि पहले खोदो, मेहनत करो, तब खाओ, मेहनत करके खाओ। तो कहते ना, जिसकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। तो हमारे ग्रंथों का भी, हमारे संत महात्माओं की वाणी का भी लोगों ने अपने हिसाब से अर्थ लगाया है। खैबू चौधरी था तो खैबू चौधरी की तरह उपाय लगाया है ना। जो सात्विक और संत प्रवृत्ति का था उसने संत के तरह हिसाब लगाया। नहीं, जो कर्म प्रधान थे वो कर्म के तरह हिसाब लगाए हैं। तो एक ही वाक्य का, एक ही दोहा का, एक ही पंक्ति का कई आदमी कई तरह से अर्थ लगाता है। ठीक है, लोग सबको सही है मानता, कहता नहीं सब सही है। तो हम कह रहे थे, कहाँ पे थे? दोनों के बारे में बता रहे थे। दोनों पद प्रधान है, जिसका दोनों पद प्रधान, माता पिता दोनों प्रधान है, किसी एक को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अभी चल रहे थे कहाँ, वो बता के छोड़ दिए, जहाँ बोले थे कि पहले जन्म बेटा का हुआ बाद में हुआ पिता का। बताओ, है तुम लोग के जवाब सही है गलत है? गलत है, सही है। कैसे? पहले पिता का जन्म हुआ, पहले बेटा का जन्म हुआ? पिता का जन्म हुआ। कैसे हुआ बताओ? हाँ, तब कभी क्लास में बताए थे कि जब तक बच्चा नहीं होता है, बेटा नहीं होता है, बेटी नहीं होती है, तो ना कोई माँ बनता है ना कोई पिता बनता है ना। इसलिए जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब ना वो माँ और पिता कहलाता है। तो इसलिए पहले जन्म पूत को भयो पाछे भयो पिता के, बाद में पिता बना है, पहले बच्चे का जन्म हुआ। अब समझ में आया? अभी तुम लोग को कोई माँ पिता कहेगा क्या? नहीं कहेगा। जब कोई संतान नहीं हो जाता तब तक वह माँ और पिता नहीं कहलाता है। यही कहने का रेफरेंस था कबीर साहब कि पहले बेटा होता है फिर पिता बनता है, पिता का जन्म होता है। जन्म मतलब पिता शब्द जन्म लेता है कब? जब बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इसलिए दोनों प्रधान है। अगर तुमको कहेंगे रे भात दाल में बोलो क्या खाना पसंद करोगे, छोड़ो किसको छोड़ते हो, दाल उठा के पी लो, भात को खा लो। दोनों में से कोनो एगो चुन सकते हो क्या? नहीं चुन सकते हैं। सीताराम चुन सकते हो क्या? किसको चुनोगे? तो दोनों भाई अपने आप में है। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हाथ जोड़ के पूरे संसार में भगवान राम और सीता की व्याप्ति को देखते हुए हाथ जोड़ के प्रणाम करो। राधा कृष्ण किसी को छांट सकते हो क्या? मतलब दोनों पद प्रधान हो, दोनों में से हम किसी एक को अलग नहीं कर सकते हैं। इसको कहेंगे गण समूह। भाई बहन, भाई है तो बहन है कि नहीं है दुनिया में? कि नहीं है? दोनों हटने वाला है क्या? आपको सर पहचानो बता दीजिए, कैसे पहचानेंगे? तो हाइफन रहेगा दिया हुआ। क्या रहेगा? द्वंद्व का पहचान है, भाई बहन में हाइफन, समझ जाएंगे द्वंद्व है। अब विग्रह कहेगा तो भाई और बहन, और हट गया हाइफन लग गया, भाई बहन। माता पिता में भी हाइफन रहता है। हाइफन क्यों जोड़ा जाता है? इसको कहते हैं संयोजक। क्या कहेंगे? संयोजक का मतलब हुआ जो एक दूसरे का बंधन बांध देता है, संयोग कर देता है, जोड़ देता है, इसी को कहा जाता है संयोग, संयोजक चिन्ह। क्या कहेंगे इसको?
तो माता पिता भाई बहन भात दाल लोटा डोरी राधा कृष्ण सीताराम इन सभी में योजक का चिन्ह लगा होगा। नहीं भी लगा होगा तो भी द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों प्रधान। ठीक है, कई बार विद्यार्थी को चकमा देने के लिए योजकीय चिन्ह नहीं देता, लिख देगा सीधा सीताराम। बताओ जी सीताराम कैसा शब्द है? द्वंद्व समास है, दोनों प्रधान है। तुम उसको जोड़ दो कि एक के ऊपर दूसरा रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्रधान। बहुब्रीहि समझ गया। अव्ययी भाव का मतलब हुआ जिसका रूप कभी बदले ही नहीं। अव्ययी भाव का मतलब क्या हुआ? जिसका रूप कभी नहीं बदलता है उसको हम कहेंगे अव्ययी भाव। जैसे यथाशक्ति, पेट भर, आजन्म, जीवन भर। आजन्म मतलब जब तक जिंदा रहेंगे, आजीवन मतलब जब तक जीवन है तब तक, आजन्म मतलब जब तक जन्म जो लिए हैं जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपका ऋणी रहेंगे, आजीवन आपका कर्ज कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो आजीवन, आमरण, आमरण मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपका ऋणी है। आमरण अनशन का नाम सुना है? आमरण अनशन पर बैठा है मतलब मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं जब तक हमारा मांग नहीं पूरा कीजिएगा। तो आमरण क्या है? अव्ययी भाव। आजीवन क्या है? अव्ययी भाव। इसका रूप कभी बदलने वाला, भले तुम 60 बरस में मरो, 100 बरस में मरो, 80 बरस में मरो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आजीवन ही कहलाएगा। आजीवन उस सात्विक विचारधारा को पालन किया, आजीवन वह बड़े ही सभ्य और सुसभ्य रहे, आजीवन उन लुचपनी किया, ऐसा भी हो सकता है। आजीवन जो है लोग को परेशान किया। आजीवन मतलब जब तक जीवित रहा। तो इसका रूप कभी बदलता कहीं नहीं लिखा है कि 60 बरस को आजीवन कहेंगे, 20 बरस को आजीवन नहीं कहेंगे। जब तक तुम जीवित है वो आजीवन कहलाया। अब यही बात समझ गया। अब इन 6 के अतिरिक्त जो है एक नए समास होता है, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती। समझ गया? गिनती जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ोगे अयोगवाह, साथ में नहीं है फिर भी साथ साथ चलेंगे। तुम्हारे कपार पे बैठ के चलेंगे, बगल में चलेंगे। कहाँ जाए छी? कतई नहीं जा रहा छे साथ में, घूर घूर हम अपना काम से जाए तहूँ जो नहीं। कुछ लोग होता है जो साथ पकड़ लेता है, कहोगे क्यों जा रहे हो मेरे साथ के? तुमरे साथ, हम अपना जा रहे हैं। उसी अयोग वाह, अयोग वाह, अ मने नहीं, योग मने जुटे, वाह मने साथ चले। मतलब ऐसा वाहवाही है कि साथ भी रहेंगे और साथ नहीं भी है। खाया है तो जी सर, नहीं खाया नहीं खाए हैं, मतलब एक रोटी खा का है तो उसको खाना कहेंगे? भूखले है, एगो खा के चला है घर पर में, इसलिए खाए भी हैं और नहीं भी खाए हैं। तो इसी को कहा गया नए समास। क्या कहा गया? नए समास जिस अर्थे में है नए, नए मना नहीं, जिससे नहीं का बोध हो। किसका? नहीं का बोध हो। जैसे बताओ, अन्याय, न्याय नहीं, उसके साथ अन्याय हो गया, मतलब क्या हो गया? न्याय नहीं हुआ। अनजान मतलब जानबूझ के नहीं, कि जानबूझ के हम नहीं किए हैं भाई, अनजाने में हो गया। अनजान मतलब अनजान मतलब बिना जाने। इस सब को क्या कहोगे? नए समास। जिसमें नकारात्मक का बोध हो, निषेधात्मक का बोध हो, उसको कहेंगे नए समास। एक बार परिभाषा देख लो। तत्पुरुष जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष कहते हैं। जिस समासिक शब्द का विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का बोध हो उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय कहेंगे। इसका जो है प्रथम खंड प्रधान होता है कर्मधारय का। कौन सा पद? प्रथम पद प्रधान होता है। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। द्विगु का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहेंगे। द्वंद्व समास जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। बहुब्रीहि जिस समासिक शब्द में कर्म उस उपमा उपमेय का बोध हो और अपना विशेष विशेषण उपमान उपमेय का बोध हो और अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण करे, सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को धारण करे, उसको हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। अव्ययी भाव ऐसे समासिक शब्द जिसका रूप कभी भी नहीं बदलता है, आजीवन, आमरण, है ना। इसके बाद है नए समास। जिस समासिक शब्द का अर्थ हो निषेधात्मक, है ना,
निषेधात्मक नकारात्मकता का बोध है उसको हम नए समास कहेंगे। इस तरह से समास भी समाप्त हो गया।